Hello, dear bankers. Hello to everybody. IB prep हम कर रहे हैं आपका सब्जेक्ट. Am I audible? हाँ. वी आर डूइंग योर सब्जेक्ट ABFM का मॉड्यूल डी कर रहे हैं. यूनिट 19, 20, 21 हम ऑलरेडी कर चुके हैं. आज हम यूनिट 22 करेंगे जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. वैसे तो AI एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इन जनरल with the kind of surroundings that we have, but ABFM में सब्जेक्ट ये टॉपिक दिया हुआ है for the reasons maybe the institute knows well. Yes, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस ऑब्जर्व नहीं करे गए हैं. वन ऑफ द अटेम्प्ट्स में यहाँ से क्वेश्चन एक भी नहीं आया था. 0 नंबर का पेपर आया था. बट लास्ट 2-3 अटेम्प्ट्स मतलब इनिशियल जब नया नया हमारा सिलेबस चेंज हुआ था, मैं बात कर रही हूँ जून 2023 के बारे में, तो यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आया था. बट एक आध क्वेश्चन फिर उसके बाद हमें दिखाई दिए हैं. तो बिल्कुल इग्नोर ना करते हुए टॉपिक को हम MCQs के थ्रू पढ़ेंगे. जहाँ कंसेप्ट एक आध जगह मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं बताऊँगी. बट अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल ट्राई टू कीप इट शॉर्ट एंड वी विल बी एबल टू सेल थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. चलो शुरू करते हैं. व्हाट एग्जैक्टली डज AI रेफर टू? AI होता क्या है तो समझते हैं. AI क्या है? जब हम मशीन को इंसान जैसे सोचने के लिए रेडी कर रहे हैं. यस, जब एक मशीन इंसान जैसे सोच पा रहा है वो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट हो गया है. क्योंकि इंटेलिजेंट तो आप और मैं बुद्धिजीवी इंसान है. यस, बट हम मशीन्स को जब इंटेलिजेंट बना रहे हैं तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. जहाँ ये बातचीत जो हमने करी है वो तालमेल बिठा देगी, वही सही आंसर होगा. क्वेश्चन पढ़ लिया है, आंसर देखते हैं. द फील्ड ऑफ स्टडीज नोन एज AI वर्क्स टूवर्ड्स the goal of making people more intelligent. Is it people more intelligent? No, we're talking about machine more intelligent. One of the goal of the field of AI is to make the world a safer place. And this is how my laughter might have given you the right answer. Yeah. The field of study known as AI works towards creation of intelligent machines. Yes, bingo. That seems to be a correct answer. Yeah. One of the primary goal of field of AI is to data mine. Data mine is कि डेटा हमारे पास है, उसमें से अपन को जो हमें चाहिए उसमें से वो निकाल लेंगे. ऐसे खदान में से, कोल की खदान में से डायमंड माइन करते हैं ना, इसी तरीके से डेटा में डेटा माइन करते हैं. बट दैट इज एक्चुअली नॉट द प्राइमरी गोल. यहाँ पे मशीन्स को इंटेलिजेंट बना रहे हैं. देयरफॉर द आंसर वुड इनएविटेबली बी सी. या, वेरी वेल. Which of the following is an example of a field that has benefited from the application of AI? इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है? Language understanding and problem solving, setting up our website, deployment of apps in the cloud, all of the above. Okay, so guys, it seems that the answer that's marked in here, I'm not sure about it. I think answer should be either A or D. C shouldn't be the right answer. Let me just quickly check for you guys. Give me a moment. You might be able to see it on the screen. Let's see it together. I'm gonna unit 21. 22. तो 23 ले लेते हैं ताकि पीछे आ पाए. Yes, the answer is A. Language understanding and problem solving. देखो, the answer should be A. है ना, हमारे से गलती से यहाँ पर आंसर C मार्क हुआ है. ठीक है, तो चलिए, coming back on the screen, the answer should not be this is not the right answer. The right answer is A.
अच्छा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन सा राइट एग्जाम्पल है जिससे एआई को बेनिफिट हुआ है? वो है कि लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, सेटिंग अप ए वेबसाइट, डिप्लॉयमेंट ऑफ एप्स इन क्लाउड। ये बिना एआई के भी लोग कर ही रहे थे, है ना? वेरी गुड। Which of the following is a benefit driven from the use of AI? Shortens the amount of time needed to find a solution of the problem. Okay. Contributes the provision of safety. बोल सकते हैं. Having the mental capacity to reason makes the process go more smoothly. है, सारे ही बोल सकते हैं. कहीं ना कहीं ऐसे में सारे ही benefits मिले हैं. मिले ना दोस्तों? चाहे वो चैट जीपीटी ले लो, या कोई पिक्चर्स क्रिएट करने का टूल ले लो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बात कर रहा हो, या आज हमारे पास मेटा का भी एआई आ चुका है, या which of the following is a benefit or are benefits that are derived from the use of AI? Okay, it's a repeated question. The answer is all of the above. We have already studied about it. Yeah. Which of the following domains has the maximum potential to contribute to the development of intelligent system? कौन सा डोमेन? फिलोसफी, बायोलॉजी, सोशियोलॉजी, ये सारे ही बोल देते हैं, सारे ही बोल देते हैं, है ना? वाई? बिकॉज एआई आज कंप्यूटर साइंस में भी यूज़ हो रहा है, साइकोलॉजी में भी यूज़ हो रहा है, न्यूरो साइंस में भी यूज़ हो रहा है, बायोलॉजी में भी डॉक्टर्स भी यूज़ कर रहे हैं, मैथ्स है, सोशियोलॉजी है, फिलोसफी, ऑल ऑफ इट इज वे कहाँ नहीं यूज़ हो रहा है? दैट शुड बी द राइट क्वेश्चन. Yeah. Now, the Qflow pipeline system is responsible for orchestrating the execution of pipelines, which includes the creation and running of component container in the sequence specified by a workflow graph. You have to answer this question to me in the comment box, but let me quickly explain it to you. So basically क्या होता है, जैसे हमारे बॉडी में दे आर नर्व्स रनिंग, राइट? दे आर आर्टरीज, दे आर वेन्स, हमारे हार्ट से ब्लड जा रहा है, प्योरीफाई होके फिर बाकी ब्लड कलेक्ट हो रहा है, फिर प्योरीफाई हो रहा है, फिर जा रहा है. ऐसे उसी तरीके से इंफॉर्मेशन क्यू फ्लोज के थ्रू जाती है. जब मैं एक मशीन एनवायरनमेंट के बारे में बात कर रही हूँ, वहाँ पे बातचीत एक सीक्वेंस में जाती है. जैसे हमारे हमारे पास 4 चेम्बर्स हैं हार्ट में. आपको 10th क्लास का थोड़ा बहुत हार्ट का बायोलॉजी याद हो तो वहाँ पे क्या था, हार्ट से ब्लड जा रहा है या बॉडी से ब्लड कलेक्ट होके आ रहा है, चेम्बर्स के थ्रू जा रहा है, लब डब हो रहा है, प्योरीफाई हो रहा है, फिर वापस ऐसे करके कुछ बातचीत करिए ना, तो एक प्रोसेस है, एक वर्क फ्लो है. उसी तरह से क्यू फ्लो पाइपलाइंस के बारे में मैंने आपको एक रेफरेंस दिया है, बट इससे ज़्यादा बोलूँगी तो आप आंसर यही मैं बोल दूँगी, बट आई थिंक यू माइट हैव अंडरस्टूड इट एज ऑफ नाउ. तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे देंगे. ठीक है, मूविंग फॉर. Dash provides developers and data scientists working on AI system with access to collection of components to use in their work. So basically एक ऐसी जगह है जहाँ सब लोग अपना अपना साइंटिस्ट या डेवलपर्स डेटा इकट्ठा कर रहे हैं. अगर आपको यहाँ कोई रेफरेंस चाहिए तो इस जगह से आप डेटा ले सकते हैं, इस जगह से आप रेफरेंस ले सकते हैं. ये एआई का हब है, ये एप्लीकेबिलिटी है, गूगल है, गूगल डुप्ले है. इट इज़ एआई हब. इस हब में सारा डेटा डला हुआ है, आपको जो चाहिए यहाँ से लो एंड वट एवर नेसेसरी नो, और यहाँ पे आप अपना डेटा डाल भी सकते हैं. गूगल या गूगल डुप्ले. गूगल डुप्ले इम्पॉर्टेंट इस तरीके से है कि जैसे आज आप लैंग्वेज ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं, हिंदी में बोल रहे हैं, इंग्लिश में चाहते हैं, इंग्लिश में बोल रहे हैं, मराठी में चाहते हैं, जर्मन में बोल रहे हैं, स्पेनिश में चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑल ऑफ दैट, है ना? तो क्या हो रहा है, आप बोल रहे हैं इसमें, मेरे फादर इन लॉ हिंदी में बोलते हैं व्हाट्सएप को, और वो इंग्लिश में टाइप होके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं लिख के पहुंच जाता है. Yeah, what is it? It is Google, right? And it is Google Duple that is doing. एक ओरिजिनल ऑडियो से एक ऑटोमेटेड स्पीच आ रही है, या कन्वर्जन पैरामीटर्स हैं अपने अपने एआई प्लेटफॉर्म्स के, वो आरएनएन रन करता है और टेक्स्ट को स्पीच में डाल देता है या रिस्पॉन्स दे देता है, या लिखा हुआ जो है उसको आपको समझा देता है. तो इट व्हाट इज हैपनिंग, इट इज़ एआई, राइट? तो गूगल डुप्ले एंड होल्ड फॉर मी इज व्हाट इज इट, बट द आंसर टू दिस क्वेश्चन वाज ए. आई होप इट इज ऑल्सो क्लियर. Now that's it about the chapter, guys. This was it about the chapter. Okay, unit 23, 24, 25 पे थोड़ा सा मिला है, 23, 24 पे पर्टिकुलर, 25 में
अगेन आई वर्कड क्वाइट मच ऑन दैट चैप्टर, तो मैंने उसको कंसोलिडेट कर दिया है, सिनेरियो बेस से आपको समझा दूंगी और वहाँ से 100% क्वेश्चन आने भी वाले हैं। तो चलिए गाइज, विद दिस आई टेक योर लीव एंड आई सी इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग. दिस इज योर फ्रेंड एंड योर टीचर CM Disha Dua signing off for today. Bye bye.